मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे तो सभी श्रद्धालु भक्तजन, माताएं बहनें व भक्तजन तालियों का सहयोग करते हुए बड़े प्रेम से आनंद मग्न होते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे हरि गोविंद बोल। गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय। आज पहला दिन है और अभी से आवाज नहीं निकल रही है तो 7 दिन क्या होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तटिद्युत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करुणा वरुणालय भूत भावन भगवान शिव की असीम सद प्रेरणा से भगवान शिव की असीम अनुकंपा से हमें और आपको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम और आप भगवान की करुणामयी कृपामयी दयामयी पावनमयी छत्र छाया में बैठ करके संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से ये जो विचार व्यक्त हुए या भगवान की प्रेरणा हुई तो जिनका नाम है श्री के.एल. राय, और उनका जो नाम है ना, नाम का भी प्रभाव होता है जीवन में। के.एल. राय का शब्द पहले आया। सत्य की बागडोरी से चलते हुए कर्मों के अधीन होकर एन कैन प्रकार ये लावण्य रूपी अमृतमयी ज्ञान गंगा महोत्सव को आप सबकी राय, बाद में लिखा है राय, तो एक राय देना और एक राय लेना, तो कारुण्यमयी करुणामयी भगवान की कृपा से कर्मों की राह पर चलते हुए इन किन प्रकारेण राय सम्मति से आप सबको इस अमृत कथा का पान कराने का भगवान की कृपा से निश्चय किया और आप सभी भक्तजनों ने सहयोग किया कि कई वर्षों से, विगत वर्षों से इस ज्ञान गंगा का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, आज ऐसा जो सौभाग्य बना ऐसा कभी कभी होता है। आज सुबह जब कलश यात्रा प्रारंभ हुई तो इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता, ब्रह्मांड के सारे देवता, जब कहीं कथा होती है, यज्ञ होता है, तो सारे देवता भगवान की कथा सुनने के लिए आमंत्रित होकर के आते हैं कि हम भी जाकर के भगवान की कथा का रसास्वादन करें। तो आज ऐसा बड़ा भाग्य हम सबका, हम सबकी भक्ति, हम सबका भाव, हम सबकी भावना कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आकर के दर्शन दे गए।
आज प्रत्यक्ष रूप में आकर के उन्होंने अपने आने की अनुमति दर्ज करा दी कि मैं स्वयं आ गया हूं और अब चिंता करने की बात नहीं। नहीं तो पानी बरसता है तो बरसता ही रहता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो आए और अपने स्थान को पुनः चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। इसलिए हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये भागवत की कथा हमें कभी सुलभ में प्राप्त नहीं होती। जब हमारे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के पुण्य फल उदय होते हैं, जब हमें ऐसी भगवान की अमृतमयी ज्ञान गंगा रस महोत्सव का लाभ प्राप्त होता है। और जहां भक्ति और भावना से कार्य किया जाए ना, तो वहां तो फिर राधे ही राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। हाँ, क्योंकि अब 7 दिन राधा रानी के दरबार में रहना है, तो जहां रहना है उसकी जय जयकार करना है। तो जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तो हमें ऐसी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन जब बहु जन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो जयते विवेकः। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य हमें मिलते हैं, जब हम भगवान की ऐसी कथा सुन पाते हैं, और आज भगवान की परम कृपामयी दयामयी करुणामयी कृपा हम सब पर है कि हम सब भगवान की छत्र छाया में बैठ करके और इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद जो शब्द बना है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद ऐसे परम प्रभु सच्चिदानंद। सत का मतलब ही जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो जीवन में हम सब पर कृपा करता रहता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान। चित जिससे हमें हमारे जीवन में प्रकाश मिलता है, उजाला मिलता है, ऐसी चित। और आनंद जो हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति को प्रकट करने वाले हैं, ऐसी परम प्रभु परमात्मा सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और प्रलय लय करने वाले, जो समर्थ हैं, जो एक पल मात्र में सृष्टि का विस्तार कर देते हैं, तनिक क्षणिक मात्र में सृष्टि का लय कर देते हैं, और तनिक क्षणिक मात्र में इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, ऐसे प्रभु सच्चिदानंद घन भगवान। तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को जो हरण करने वाले हैं, जिसका समन कर देते, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हम सब मिलकर के वयं नुमः, हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय जय।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान की प्राप्ति के लिए सुखदेव महाराज ने तो जन्म होते ही घर को त्याग दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तो पिताजी ने अपने पुत्र को बुलाया। पिताजी ने पुत्र को आवाज लगाई कि बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो वृक्षः अभनेतु, वृक्षों ने तन्मय होकर के उत्तर दिया कि अरे वेदव्यास जी, आप जिसको बुला रहे हैं, आपको पता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहे हैं और वो कितने बार आपके पिता बन चुके और आप उनके कितने बार पुत्र बन चुके हैं। तो जिसने भगवान को सर्वस्व लुटा दिया और भगवान की शरण ग्रहण प्राप्त कर ली और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, तो हम और आप सभी अपना मन देखिए, मन बड़ा चंचल होता है। हम कथा पांडाल में बैठ कर के भी अगर अपने मन को बंबई ले जाएं तो मनीराम कहीं और शरीर कहीं और। तो हम और आप अपना मन लेकर के वहां चलते हैं जहां नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 समस्त ऋषिगण विराजमान हैं और भगवान की पावनमयी कृपामयी कथा का आनंद हो रहा है। नैमसे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 समस्त ऋषिगण विराजमान हैं। तो सूत जी महाराज वहां जैसे ही पहुंचे तो सारे संतों ने खड़े होकर के सूत जी भगवान को प्रणाम किया। सूत जी महाराज की जो युवावस्था है वो 16 वर्ष की है और जो 88,000 समस्त ऋषिगण विराजमान हैं वो इतने तपोनिष्ठ हैं कि जिनके सामने सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता कई बार निकल गया, कई बार व्यतीत हो गया। इतने भजनानंदी संत हैं, लेकिन सारे संतों ने खड़े होकर के और लोट पोट करके दंडवत प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके संतों से कहा कि आप कृपा करके बताएं कि आपने मुझे लोट पोट करके प्रणाम क्यों किया, क्योंकि मैं तो छोटा हूं। तो संतों ने कहा देखिए, वृंदावन में आज भी एक कुल रीति चली आ रही है कि अपने से बड़ा कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बड़ा हो, तो लोट पोट करके दंडवत प्रणाम किया करते है ना। अब आजकल हम और आप क्या करते हैं, घुटनों के पैर छुआ करते हैं और घुटनों के पैर छूने से घुटनों की बीमारी हो जाया करती है। हाँ, वैसे अक्सर सबको हो। प्रणाम करने से क्या फल मिलता है, जब हम किसी के चरणों में लोट पोट करके प्रणाम करेंगे ना, तो जब कोई व्यक्ति चाहे अपने से बढ़ा हो, चाहे संत हो, ब्राह्मण हो, जब वो सारा शरीर ही अपना उसके सामने अर्पण कर देता है, शरणागत हो जाता है, तो अपने आप अंतरात्मा से आशीर्वाद निकल जाता है। अब कोई आ रहा हो और आते आते घुटनों के पैर छू लिए तो उसको भी शर्म लगती कि अरे भगवान,
संतों ने भी लोट पोट करके प्रणाम किया। तो सूत जी ने कहा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो संतों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। संतों ने कहा कि जिसके पास में ज्यादा धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, वो संसार में बड़ा नहीं होता। जिसकी भुजाओं में ताकत हो, जो बलवान हो, वो अगर समझे कि मैं बड़ा हूं तो वो बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। बाल सफेद पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए, मुंडी हलने लगे तो वो भी बड़ा नहीं होता। बोले कौन बड़ा होता? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले चाहे वो सबसे छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अगर ज्ञान की प्रधानता है और वो दूसरों को ज्ञान देकर के सदमार्ग पर चलाना जानता है, तो वो समझ लो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो संतों ने प्रणाम किया, आसन पर बिठाला, पाद्य अर्घ आचमन से पूजा करी। और सारे संतों ने कहा कि हे संत भगवान, वहां उस कथा में जो सौनक जी महाराज हैं ना, वो कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े भाव से सुनते हैं। तो सारे संतों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आपके पास हजारों सूर्यों के समान इतनी सामर्थ्य है कि आप हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करके और हमारे अंदर सूर्य जैसा प्रकाश डाल सकते। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, तो आप कृपा करके ऐसी कृपा करें कि हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके और सूर्य की प्रकाशमयी तेजोमयी दिव्य दृष्टि से इस जीवन को प्रकाशमय बना दे। जब संतों ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से निवेदन किया, तो सूत जी महाराज ने कहा कि संत भगवान, आप चिंता न करें, लेकिन ये जो कृपा आप चाहते हैं वो कृपा कब होगी, कैसे होगी? हम और आप अगर चाहेंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवान का मुझे दर्शन हो, तो आज संतों से सूत जी ने कहा कि अगर भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से काम कराना चाहते हैं, तो वो कैसे मिलेगा? चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर भगवान की कृपा चाहते हैं ना, तो आपके पास में अगर चिंतामणि होगी तो वो आपको लौकिक सुख दे सकती है। अगर आपके पास में चिंतामणि है तो आप जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। आपके पास में कल्प वृक्ष होगा तो कल्पना करने मात्र से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। बोले कैसे मिलेगी? तो सूत जी ने कहा, प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु भगवान की कृपा आपके जीवन में होगी, जब आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। तो गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि गुरु की प्रधानता क्या होती है। गुरु बिन भव निध तरहि न को
गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहीन। गुरु के बिना भगवान शंकर का भी कार्य नहीं बन सकता। इसलिए गुरु की कृपा होना अति आवश्यक है। तो सूत जी ने कहा कि दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो अगर वो भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाता है तो भगवान उसका जल भी ग्रहण नहीं करते। अगर वो यज्ञ अनुष्ठान करता है और अगर गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो उसे गुरु की कृपा बड़ी दुर्लभ है। क्योंकि एक बार गुरु भी सामने खड़े और भगवान भी सामने खड़े और शिष्य भी सामने खड़ा, तीनों खड़े, लेकिन शिष्य ने भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान को नहीं जान पा रहा है। तो शिष्य ने गुरु को इशारा किया कि प्रभु आप ही कृपा करें, और जब आपकी कृपा होगी तो सब सुलभ हो जाएगा। तो ये तो सबको आता है, आप लोगों को भी आता होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय। बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बता। हे गुरु भगवान आप ही दर्शन कराएं। तो गुरु ने जब कृपा करी तो भक्त ने भगवान का दर्शन किया और भगवान को प्रणाम किया। तो आज सूत जी ने कहा कि आप सबसे पहले अपने जीवन में गुरु बनावें और गुरु की कृपा पावें। तो रामचरितमानस में रामायण जब रचना की गई तो गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहली चौपाई में गुरु जी को याद किया, सबसे पहले गुरु को याद किया, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। श्री गुरु पैद नाथ मनि गण ज्योति। श्री गुरु पैद नाथ मनि गण ज्योति। सुमिरत देवो दृष्ट ही होती। सुमिरत देव होती। सुमिरत देवो दृष्ट ही हो। गोस्वामी जी ने भी, तुलसीदास जी ने भी गुरु भगवान को याद किया, और जब गुरु ने कृपा करी तो रामचरितमानस लिख डाला। तो तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। आप कभी भी अपने जीवन में एक बार इसका प्रैक्टिकल करना, जितने लोगों के गुरु हों, आप कहीं भी आपत्ति विपत्ति में हो और आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है 108 बार केवल नाम उच्चारण करना, अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि हमारा आपका कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान से नहीं होता। भगवान से कांटेक्ट कौन कराता है? संत और ब्राह्मण गुरु कराते हैं। और जब हम उनके पाद पद्मों में आस्था रखते हैं और जब उनकी शरणागति रहते हैं तो संत भगवान, गुरु भगवान धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ा करके शिष्य को भगवत दर्शन करा देते हैं। तो संतों ने कहा, प्रभु
हम सब इस कलयुग के काल ग्रास में बैठे हुए हैं और इस काल ग्रास ने हमें ग्रसित कर रखा है। इसके अंदर हम ग्रास बन चुके हैं। तो आप मुझे ऐसा कृपा करें, ऐसी कोई सुलभ कथा बताएं कि जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में प्रगति हो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप सभी लोगों को मैं एक बहुत सुंदर व्याख्यान सुनाता हूं कि एक समय की बात है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत वैव देवास्तत्र समागमम्। हम और आप जो कथा सुन रहे ना, ये भगवान को भी नहीं मिलती। भगवान सुनते इस कथा को? नहीं सुनते। भगवान को भी ये कथा नहीं मिलती। भगवान ने क्या कहा हम और आपसे? हम और आप थोड़ा सा टेंशन कर लेते तो क्या सोचते? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, जब थोड़ा सा गौदरेशन आया, हे भगवान मैं मनुष्य नहीं होता, चींटी होता, चिड़िया बन जाता, तोता बन जाता, पिंजरे में रहता, बड़ा आनंद से रहता। इस ग्रस्त जीवन में तो बड़ा जंजाल में फंस गया। तो हमें और आपको ऐसा लगता, लेकिन भगवान क्या कहते कि ये जो हमें और आपको ये जो मानव तन मिला ना, इस मानव तन पाने के लिए भगवान भी तरसते हैं। वो भी कहते हैं कि काश हम ऐसे मानव होते और ऐसी भगवत कथा का श्रवण पान कर पाते। तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी भागवत रूपी ज्ञान गंगा अमृत पिला रहे थे। तो देवताओं ने मीटिंग करी कि जाओ, परीक्षित को तो श्राप लगा है, इसलिए स्वर्ग का अमृत लेकर के जाओ और परीक्षित को अमृत पिला दो, और ये भागवत रूपी जो अमृत है ये देवताओं को सुना दो। तो सारे देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान की शरण में आए। सुखदेव जी ने कहा आइए आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव महाराज, मेरी आपसे विनय है कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है, तो आप एक काम करिए, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवत रूपी कथामृत है ये आप हम सब देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी ने कहा कि अगर आप विनम्रता पूर्वक अगर भागवत रूपी अमृत को अगर भगवान मैं जान करके कहते तो मैं आपको पिला देता, लेकिन आपने भागवत रूपी कथा अमृत की तुलना एक स्वर्ग के अमृत से कर दी, इसलिए मैं तुम्हें अभक्त जान करके भागवत रूपी कथा नहीं सुनाऊंगा, मना कर दिया। अभक्त जान करके देवताओं को मना कर दिया। तो सारे देवता अमृत का कलश लेकर के वापस भगवान के पास पहुंचे। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचारेवं तदा देवांजहासः। कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत? कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मोती? कभी मोती से कांच की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए मेरी भागवत की तुलना आपके स्वर्ग के अमृत से नहीं की जा सकती।
देवताओं को वापस कर दिया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं क्या हुआ। तो देवताओं ने कहा प्रभु मुझे अभक्त जान करके और सुखदेव महाराज ने वापस लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करिए, जाइए जाकर के तराजू लाइए और आज मैं ये देखना चाहता हूं कि संसार में सबसे ज्यादा ताकत किस पुराण में है, किसमें अमृत छुपा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, तराजू मंगा करके 17 पुराणों को, 6 शास्त्रों को, 4 वेदों को, कई उपनिषदों को एक पलड़े पर रखा और श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत को एक पल्ले पर रखा और जैसे ही तौलना प्रारंभ किया तो भागवत रूपी पड़ला वजन में ज्यादा था तो ये सारे पड़ले उठ गए, वो नीचे के नीचे रह गए। आज ब्रह्मा वो विधाता भी विस्मित हो गया भगवान की कृपा देख करके, धाता अपि विस्मतः। ब्रह्मा जी भी मन में सोचने लगे कि अरे इसमें तो साक्षात भगवान का वास है, भगवान स्वयं विराजमान है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष में भागवत में विराजमान है। सूत जी महाराज ने सारे संतों से कहा, सौनक जी ने संतों से सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु ये कथामृत इतना सुलभ है और दुर्लभ है तो आप कृपा करके ये बताएं कि ये भागवत रूपी कथामृत नारद जी को कैसे मिला और युग युग में जनमानस तक कैसे पहुंचा और इस कथा का लाभ कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज ने कहा, एकदा ही विशालायाम चत्वारि रखयो मला सत्संगार्थम समायाता दुद्दशस्त्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो नारद जी ने संसार में सब जगह देखा लेकिन नारद जी का मन उदास था, शांति नहीं थी। जो नारद संसार को खुश करने वाले और आज स्वयं दुखी थे, उनका मन प्रसन्न नहीं था। तो घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे और जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 ऋषि कुमारों से मुलाकात हुई और जैसी मुलाकात हुई तो चारों महात्माओं ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। हे नारद, क्या चिंता है, क्या बात है, आज आपका मन बड़ा उदास है, ऐसी क्या बात हो गई है। इदानीम शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जना, आज तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य चित्त हो गया, ऐसी क्या बात है। तो नारद जी ने कहा कि हे संत भगवान, मैंने संसार देखा, अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागंच काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडायितस्तथा। मैं पृथ्वी में घूमा, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। मैं जहां भी गया तो
तो मनुष्यों का तो बोलबाला ही खत्म हो गया। आजकल सरकार किसी और की चलने लगी, घर में मनुष्यों का बोलबाला खत्म हो गया। लोग अपने मन का कर रहे हैं, धर्म का नाम भूल गए हैं, धर्म करना छोड़ गए हैं, भगवान की शरणागति छोड़ गए हैं। नारद जी ने कहा, फिर मैं घूमते 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 जा रहा था तो मुझे एक दृश्य दिखाई पड़ा। शनकादि मुनियों ने कहा, क्या दिखाई पड़ा? बोले, तत्ताश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा।